ब्राज़ील की तंग सी सड़क पर दो टैक्सी कारें तेजी से एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थीं। एक टैक्सी की अगली सीट पर इमरान बैठा हुआ था। उसकी बेहिस्सो हरकत टांगें नीचे लटकी हुई थी, जबकि उसके साथ कैप्टन शकील और सफ्तर बैठे हुए थे। फ्रंट सीट पर जोसेफ था, जबकि दूसरी टैक्सी की फ्रंट सीट पर जोलिया और रकबी सीट पर जवाना और तनवीर मौजूद थे। वो ब्रिस्बेन से ब्राज़ील अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे और ब्राज़ील के एयरपोर्ट से टैक्सियों में बैठकर अब उस इलाका की तरफ जा रहे थे जो ब्राज़ील के नवाही इलाके में था। यहाँ जोसेफ ने ही टैक्सी ड्राइवरों से बात की थी और वो ही उन्हें वहाँ लेकर जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो ऐसे इलाके में पहुँच गए जहाँ हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और थोड़ी देर बाद टैक्सी कारें मेन रोड से साइड पर मुड़ी। ये साइड रोड पहले से भी ज़्यादा तंग और कच्ची थी। कारें हजकोले खाती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थीं। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक बहुत ही पुराने और खस्ता हाल मोहब्बत की इमारत नजर आने लग गई और फिर टैक्सी कारें उस मोहब्बत के पास पहुंचकर रुक गईं। यहाँ मकामी अफ्रीकी मर्दों और औरतों को काफी तादाद मौजूद थी, जो एक तरफ पैरों के बल जमीन पर बैठे हुए थे, जबकि दो लंबे लंबे बालों और भारी जिस्म के सयाफाम पुजारी उनके सामने इस तरह खड़े थे जैसे कदीम ज़माने में आका अपने गुलामों के सामने खड़े होते हैं। टैक्सी कारें रुकते ही सबकी नज़रें उन पर जम गईं। जोसेफ तेजी से नीचे उतरा और कदम बढ़ाता हुआ उन पुजारियों की तरफ बढ़ गया। वो कुछ देर उनसे बातें करता रहा, फिर वापस आ गया। आइए बॉस, जोसेफ ने इमरान से कहा और फिर उसने टैक्सी कार का अगवी दरवाज़ा खोलकर इमरान को खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे कंधों पर उठाया। बाकी साथी भी कारों से बाहर आ गए। जवाना ने टैक्सी ड्राइवरों को वहीं रुकने का कह दिया और साथ ही भारी रकम उन्हें पेशगी के तौर पर दे दी और फिर वो सब जोसेफ की रहनुमाई में उस मोहब्बत की तरफ बढ़ गए। एक पुजारी उनके आगे आगे चल पड़ा। मोहब्बत की इमारत के दरमियान खासा बड़ा सहन था और चारों तरफ एक बरामदा था जिसके पीछे कमरे बने हुए थे। पुजारी उन्हें एक कमरे में ले आया जिसमें दरी बिछी हुई थी। आप यहाँ बैठें। महापुजारी जब इजाज़त देंगे तो आपको उनके सामने पेश कर दिया जाएगा, पुजारी ने कहा। उस वक्त महापुजारी क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं? इमरान ने, जो जोसेफ के कांधों पर सवार था, दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। महापुजारी का नाम इज्जत से लेना, वरना जलकर राख हो जाओगे। वो इस वक्त इबादत में मसरूफ हैं। उस पुजारी ने मुड़कर इंतहाई खुश्क लहजे में इमरान को जवाब देते हुए कहा। आपने महापुजारी को जाकर कहो कि तवाला का वेलासू इससे मिलने आया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो पुजारी बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए। तवाला का वेलासू कहाँ है? पुजारी ने इंतहाई हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। तुम जाकर कहो, जाओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो पुजारी मुड़कर उस तरह तेजी से बाहर की तरफ लपका जैसे चलने की बजाय उड़ने लग गया हो। मुझे दीवार के साथ सहारा देकर बिठा दो जोसेफ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने उसे दीवार के सहारे दरी पर बिठा दिया। इमरान के बैठते ही बाकी साथी भी बैठ गए, जबकि जोसेफ वैसे ही एक तरफ खड़ा हो गया। ये तवाला का वेलासू का क्या मतलब हुआ? ये कैसे अल्फाज थे? जोलिया ने हैरान होकर पूछा। ये इमरान की खास शोबदाबाजी है। ये ऐसे अल्फाज याद कर लेता है और फिर उन्हें मौका के मुताबिक इस्तेमाल भी कर लेता है। होगा इसका कोई ख़ास मतलब इन जाहिल अफ्रीकियों की ज़बान में, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम खामोश रहो, जोलिया ने बेख्तियार तनवीर को झड़क दिया। तो तनवीर होंठ खींचकर खामोश हो गया और इमरान के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट लहरा गई। जो मतलब लफ्ज़ तनवीर का है वही मतलब इन अल्फाज का भी है। तवाला कदीम अफ्रीकी ज़बान में सूरज को कहते हैं और वेलासू का मतलब होता है सूरज की रोशनी, सूरज की किरण, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो तनवीर के चेहरे पर बेख्तियार शर्मिंदगी के तसरात उभर आए। लेकिन उससे इस पुजारी पर क्या असर होगा? जोलिया ने कहा। पुजारियों के नज़दीक तवाला के वेलासू का बड़ा मकाम होता है। जिस तरह मुसलमान किसी सैयदजादे की बेपनाह इज्जत और एहतराम करते हैं, इस तरह ये लोग भी ऐसे आदमियों का जो तवाला के वेलासू होते हैं की बहुत इज्जत करते हैं। तुम देखना, अभी पुजारी यहाँ आ जाएगा, वरना न जाने उसका कितना इंतज़ार करना पड़ता,
इमरान ने कहा, और फिर अभी उसका फिक्र मुकम्मल ही हुआ था कि दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी जिसके जिस्म पर सुर्ख रंग का लिबादा था अंदर दाखिल हुआ। उसकी कमर झुकी हुई थी और सर के बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा जवानों की तरह चमक रहा था और आंखों में तेज चमक थी। उसके हाथ में एक अजीब शक्ल की लकड़ी थी। उसके पीछे वही पुजारी था जो उन्हें इस कमरे पर पहुंचा गया था और अब इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में चल रहा था। इमरान उसे देखते ही समझ गया कि यही इस मोहब्बत का मुहा पुजारी भी है और विच डॉक्टर भी। कहाँ है तवाला का विलासू? उस बूढ़े ने चीखती हुई आवाज में कहा। मैं हूँ तवाला का विलासू, इमरान ने कहा। तो वो बूढ़ा विच डॉक्टर उसकी तरफ मुड़ा और उसे गौर से देखने लगा। हाँ, तुम वाकई तवाला के विलासू हो। खुश आमदीद विलासू, खुश आमदीद, पुजारी ने कहा। मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ख्याल न करना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ये बात है, क्या हुआ है तुम्हें? पुजारी ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ बैठो और पहले अपना नाम बताओ और पूरा तारुफ कराओ, इमरान ने कहा। तो महापुजारी उसके सामने दरी पर आलती पालती मारकर बैठ गया। दूसरा पुजारी उसके पीछे मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। एक साइंसी दवा की वजह से मेरी दोनों टांगें बेहिस्सो हरकत हो चुकी हैं और साइंसी दुनिया में अभी तक उसका कोई तोड़ नहीं है। मुझे जोसेफ ने बताया है कि आप बड़े विच डॉक्टर हैं और आपका इलाज जड़ी बूटियों से कर सकते हैं, इमरान ने कहा। जोसेफ? कौन जोसेफ? पुजारी ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरा नाम जोसेफ है और मैं अफ्रीका का प्रिंस हूँ और विच डॉक्टरों के विच डॉक्टर शमूली ने मेरे सर पर हाथ रखा था, जोसेफ ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो बूढ़ा पुजारी बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई अकीदत के तसरात उभर आए। अजीम शमूली ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा था तो तुम वाकई प्रिंस हो और मैं भी अजीम विच डॉक्टर शमूली का शागिर्द हूँ। आओ बैठो, पुजारी ने जोसेफ के सामने सर झुकाते हुए इंतहाई अकीदत भरे लहजे में कहा। और फिर जोसेफ को अपने साथ बिठाकर वो एक बार फिर आलती पालती मारकर बैठ गया। ये मेरा आका है, इसका नाम अली इमरान है। इसने कहा था कि सादोना के मोहब्बत में मुझे ले चलो, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आप बड़े विच डॉक्टर हैं, आपके पास चलते हैं, इसलिए मैं अपने आका को यहाँ ले आया हूँ, जोसेफ ने कहा। हाँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे देखना होगा कि तवाला के विलासू की टांगों को क्या हुआ है, बूढ़े ने कहा। और हाथ बढ़ाकर उसने इमरान की एक टांग पर अपना दायां हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा तेजी से सुर्ख होता चला जा रहा था। काफी देर बाद उसने एक झटके से आंखें खोल दी और फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। मुझे अफसोस है तवाला के विलासू कि तुम्हारी टांगों का इलाज नहीं हो सकता। अब तुम्हारी बाकी उम्र इसी हालत में गुजरेगी। अफ्रीका की कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो तुम्हें ठीक कर सके। मैंने अपने सारे इल्म को छान फटक कर देख लिया है, बूढ़े पुजारी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तो इमरान के साथियों के चेहरे मायूसी से लटक गए। चलो, ये खाता भी क्लोज हुआ। बहरहाल शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। विच डॉक्टर, क्या तुम सादोना के विच डॉक्टर से रब्ता कर सकते हो? जोसेफ ने कहा। मैंने उससे भी रब्ता किया है, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिल सका। इसके अलावा उस वक्त जितने भी विच डॉक्टर मौजूद हैं, मैंने उन सब से रब्ता किया है, लेकिन सब ने जवाब दे दिया है, पुजारी ने जवाब दिया और उठकर खड़ा हो गया। मुझे अफसोस है तवाला के विलासू कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सका, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अलबत्ता तुम ठहरो, मुझे तुम्हारी खिदमत करके खुशी होगी, पुजारी ने कहा। नहीं, अब यहाँ रुकना बेकार है, बाहर हमारी टैक्सियाँ मौजूद हैं, इमरान ने कहा। तो पुजारी ने सर हिला दिया और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दूसरा पुजारी भी उसके पीछे ही बाहर चला गया। मुझे उठाओ जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा। तो जोसेफ ने आगे बढ़कर इमरान को उठाया और कांधों पर लाद लिया और फिर वो सारे मुंह लटकाए और उदास चेहरे लिए हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इन सब की आंखें इमरान जैसे शख्स की यह हालत देखकर आंसुओं से लबरेज हुई जा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।